लीजिए ठाकुर साहब। बस सिर्फ अखबार, कोई चिट्ठी नहीं आई श्री राम? नहीं ठाकुर साहब, चिट्ठी पत्री होती तो पहले ही नहीं दे देता। अच्छा चलता हूँ ठाकुर साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई शंकर की? नहीं अम्मा। महीना भर होने को आया, खोज खबर लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अरे कम से कम बहू को तो एक खत लिख दिया होता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने को पराया बना दे। मैं तो बहू से आंखें भी नहीं मिला पाती। लाख अपने हृदय का दर्द छुपाया, लेकिन आंखें तो छलछला ही जाती हैं। तुम ऐसा करो, एक खत लिख दो उसे, होली में आ जाए। ठीक है। आदमी नहीं, जानवर हो तुम। पति नहीं, पशु हो तुम। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। अरे शंकर, अरे भाई कहाँ हो तुम? मैं तो समझा था कि तुम गांव से लौटे ही नहीं हो। तुम क्लासरूम में भी नहीं आते। आखिर बात क्या है? एनी प्रॉब्लम? घर की कुछ परेशानी है क्या? शंकर, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारी काबिलियत की तो मिसाल देते हैं हम बेटा। जितना छुपाओगे उतना ही दिल भारी होता चला जाएगा। अगर अपना दिल हल्का करना चाहो तो मुझसे कुछ मत छुपाना बेटा। और हाँ, क्लास में जरूर आना। सर, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा। इन दिनों गौरी बिल्कुल बदल गई है बेटी। तुम खुद जाकर अपनी सहेली से मिल लो, सब समझ जाओगी। जाओ। गौरी, रत्ना, ओ रत्ना, आज मैं कितनी खुश हूँ रत्ना, कितनी खुश हूँ। तू तो मेरा हाल पूछने मेरे ससुराल नहीं आई, इसलिए मैं ही चली आई। तेरे वो भी आए हैं क्या? हाँ आए हैं ना, और तेरे ससुर जी के साथ बैठकर बतिया रहे हैं। लगता है पहली मुलाकात में दोनों में सच्चा प्रेम हो गया है। पर गौरी, ये क्या? ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्यों, ये सब ठीक नहीं है क्या? तू तो जानती है रत्ना, गहने कपड़ों से तो मुझे कभी लगाव नहीं था। ये बोल के मुझे पहला रही हो? सच बताओ गौरी, जीजा जी कहाँ हैं? वो शहर गए हैं पढ़ने। पर ये तो बहुत पुरानी बात है। क्या क्या इस बीच में वो कभी नहीं आए यहाँ? एक बार भी नहीं आए तुझसे मिलने? गौरी, गौरी इधर देख। गौरी मुझे, गौरी तुम जरूर कुछ हुआ है जो मुझसे छुपा रही हो। बोल गौरी, बोल, क्या बात है गौरी, क्या हुआ? बता गौरी, बता।
रानी? खिड़की नहीं बंद की, पानी अंदर आ रहा है। एक बात कहूं बहू रानी, मैं ठहरा एक मूर्ख आदमी, मगर इतना जरूर कहूंगा, जो 4 किताबें पढ़ जाता है वो दिल नहीं पढ़ पाता। या आसमान कौन पाठशाला में पढ़े हैं जो रो पड़े तुम्हारे दुख पे, पर लल्ला बाबू पे कोई असर नहीं पड़ा। कुछ भी कहो बहू रानी, बहुत गलत किया लल्ला बाबू ने, बहुत गलत किया। कवि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जहां प्रेम है वहां विरह भी है। प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी विरह के अथाह सागर में समाता चला जाता है, वापस लौटकर मूक बन जाता है। व्यथा कहने को शब्द नहीं होते प्रेमी के पास, बस आंसुओं की अविरल धारा होती है, जो अपने में ही प्रेम है, प्रेम की भाषा है और प्रेम की परिभाषा भी है। राधा मोहन का प्रेम एक रूप के 2 दृष्टिकोण हैं। एक ओर देखो तो प्रेम है, दूसरी ओर से समझो तो विरह है, दुख है। वो कौन है, क्या है जो अशांत सा है मन में, जो दिन का चैन रातों की नींद सबको रखे है भ्रम में। मैं भुगत रहा हूं क्योंकि नफरत और सिर्फ नफरत मिली है मुझे, पर वो नफरत घृणा बनकर क्यों नहीं पनप पाती है मुझ में। कुछ तो है मेरे अंतरंग में जिसकी कोई भाषा या परिभाषा नहीं, जो अभाव होकर भी एक भाव बन गई है मेरी आशा में। मैं क्यों मुंह से बैठा हूं, कोई क्यों मुझे धिक्कारने नहीं देता। अच्छा बनूं या बुरा बनूं, कोई क्यों मुझे उससे मुड़ने भी नहीं देता। बरसों सा लंबा और भारी दिन जो गुजर कर भी नहीं गुजर पाता। कोई तो है छुपी बैठी मेरे मन में, जिसे मैं भूल कर भी नहीं भूल पाता। जो एक आशा की किरण है, कभी कहीं कौंध जाती है मेरे अंधेरे डूबे जीवन में। एक उम्मीद से जगा जाती है, एक राह से दिखा जाती है कि कल जब मैं अंधेरों में ढूंढता गुजरूंगा उसे, तो कहीं राहों में हाथों में दीप लिए, आशाओं का संदेश लिए राह दिखाएंगे मेरे जीवन को। हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। 3 महीने होने को आए, ना कोई चिट्ठी, ना पत्री, ना कोई खोज, ना खबर। तू ऐसा कर, आज ही चला जा शहर और जाके उससे पूछ कि मुझे दुख देने से क्या उसे मिल रहा है और उस बहुत बच्ची को क्यों सजा दे रहा है। तू अभी जा, इसी समय जा। शंकर तो कल ही जा चुका यहाँ से। जा चुका है? हाँ, कई दिनों से वो बहुत परेशान सा था। कल आकर बोला मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो छुट्टियों में कभी नहीं गया, अचानक उसे क्या हो गया। मैंने उससे पूछा कब लौटोगे, तो अजीब नजरों से मुझे देखता रहा। फिर धीरे से बोला शायद कभी नहीं। क्या वो अब तक घर नहीं पहुंचा? सांब सदा शिव, सांब शिव हर। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब शिव हर। पूर्ण परात्पर परम कृपार्णव, अगणित गुणगण मुदित शिव हर। पूर्ण परात्पर परम कृपार्णव, अगणित गुणगण
शिव हर अद्भुत मौलिक चंद्रकलाधर अमराधीश्वर गिरीश शिव हर पुरुष पुरातन ब्रह्म सनातन पुरुष पुरातन ब्रह्म सनातन स्वानंदामृत मत शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर गौरी 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 मुझे गलतफहमी हो गई थी। सांब शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर जीजा जी, मुझे पहचाना? आप तुम रत्ना हो ना? हाँ। जीजा जी, गौरी कहाँ है? गौरी? इसका मतलब ये हुआ कि जब से आप कॉलेज गए पलटकर कभी नहीं मिले गौरी से? एक बार भी नहीं मिले गौरी से? रत्ना, क्या बात है? इनसे मिलिए। ये मेरी सहेली गौरी के पति हैं और ये मेरे वो। नमस्ते। अच्छा, अब मैं चलूं? जीजा जी, मेरी एक बात सुन लीजिए जीजा जी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई थी कि आपकी गैर हाजिरी में मैं आपके घर गई थी। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी सहेली गौरी अपने शंकर के लिए तपस्या कर रही है। उस शंकर के लिए जो एक बहुत बेकसूर प्राणी को अकेला छुड़ाया है। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूरी होने से पहले ही भगवान उसे अपने पास बुला लेगा। रत्ना! जीजा जी, क्या गौरी इसकी हकदार थी? एक मासूम नासमझ लड़की जिसे इतना भी नहीं मालूम था कि शादी क्या है, उसमें उसका क्या कर्तव्य है। क्या ये इतना बड़ा कसूर था जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे आप उसे? आप इतने निर्दयी कैसे हो गए जीजा जी? इतने कठोर क्यों हो गए आप? चलो यहाँ से। मुझे राह दिखाओ शिव हर भास्वर लोचन भगत शिव हर स्मगले पर चंड विनाशन भास्वर लोचन भगत शिव हर निर्भम निष्कल वागीश्वर शिव बर्फ विमर्दक काल शिव हर निर्भम निष्कल वागीश्वर शिव बर्फ विमर्दक काल शिव हर प्रेम सुधार्णव प्रमथाधिप हर प्रेम सुधार्णव प्रमथाधिप हर भीत गलद शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव। मैं आ गया हूँ गौरी, हमेशा हमेशा के लिए मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, कभी नहीं जाऊंगा गौरी।